श्रीमद् देवी भागवत पुराण। ऋतवाग मुनि के मार्ग भ्रष्ट पुत्र के सुधरने की कथा। देवी भागवत पुराण की महिमा से संबंधित एक अन्य प्राचीन आख्यान का वर्णन अगस्त ऋषि को सुनाते हुए स्कंद भगवान बोले, भगवती की महिमा अपरंपार है। मैं आपको एक अत्यंत अद्भुत वृत्तांत सुनाता हूँ। ऋतवाग मुनि ने अपने घर उत्पन्न पुत्र के जात कर्म, चूड़ा कर्म तथा उपनयन आदि सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश ऋषि का पुत्र कुपुत्र निकला। किसी महात्मा को अकारण पीड़ित करना, किसी की धन दौलत हड़प लेना, किसी की कन्या का शील हरण करना तथा किसी को अपमानित करना आदि दुष्कर्म करने लगा। उसके कुकर्मों से मुनि इस पुत्र के पिता होने को अपना दुर्भाग्य समझने लगे। वह अत्यंत दुखी होकर गर्ग मुनि के पास जाकर उनसे उत्तम कुल में निकृष्ट कर्म वाले पुत्र के उत्पन्न होने का कारण पूछने लगा। मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि इसका एकमात्र कारण बालक का अशुभ लगन में पैदा होना है। उन्होंने इसका निदान बताया कि भगवती की आराधना से यह समस्या दूर हो सकती है। ऋतवाग मुनि द्वारा भगवती की आराधना से उनका मार्ग भ्रष्ट पुत्र सन्मार्ग पर चढ़ने लगा। दुर्दम के पुत्र मनु के बनने की कथा। ऋतवाग मुनि ने अपने पुत्र के कुमार्गगामी होने के लिए दुष्ट ग्रह रेवती को उत्तरदायी मानते हुए उसे पृथ्वी पर गिरने का शाप दे डाला। कुमुद्राचल पर स्थित एक वृक्ष पर रेवती नक्षत्र के गिरने पर एक रूपवती कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या को ऋतवाग मुनि अपने आश्रम में ले आए और अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन किया। लड़की के युवती होने पर ऋषि ऋतवाग को उसके लिए उपयुक्त वर की चिंता होने लगी। उन्होंने इस हेतु अग्निदेव की उपासना की। अग्निदेव ने प्रकट होकर बताया कि तेजस्वी और बलवान राजा दुर्दम इस कन्या का वरण करेगा। कुछ समय पश्चात कलंदी और प्रियव्रत का पुत्र दुर्दम अखेट हेतु निकले और ऋतवाग मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। मुनि ऋतवाग ने राजा दुर्दम से अपनी पुत्री के वर्ण की बात को अग्निदेव के आदेश को बताया तो राजा दुर्दम ने मुनि तथा अग्निदेव के वचन का पालन करते हुए रेवती से विवाह कर लिया। ऋतवाग ऋषि ने राजा दुर्दम से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो उसने रेवती के पेट से मनवांतर के स्वामी मनु के उत्पन्न होने की प्रार्थना की। इस पर मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपको अभीष्ट सिद्धि का निश्चित और अमोघ उपाय बताता हूँ। आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का नवः पारायण करें। राजा ने अपने नगर में लौटने के पश्चात अपनी पत्नी रेवती सहित लोमोश ऋषि से नवरात्रों में देवी भागवत पुराण की कथा सुनी। कथा की समाप्ति पर राजा ने खुशी खुशी भागवत पुराण ग्रंथ और लोमोश ऋषि की पूजा की। कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवती जी की कृपा से रानी गर्भवती हुई तथा यथा समय उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। भगवती के आदेश से ब्रह्मा जी ने उस बालक के युवा होने पर उसे रेवत मनु के रूप में 5वें मनवांतर का अधिपति बनाया। अगस्त मुनि स्कंद जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण से नवः पारायण और देवी पूजन के महत्व को सुनकर कृतकृत हो गए। वह स्कंद जी को प्रणाम करके अपने आश्रम को लौट गए।